ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अमेरिकी सेना उतर गई है। कुछ देर पहले इस्लामाबाद में यूएस और ईरान के बीच बातचीत नहीं बन पाई, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से यह बड़ा एक्शन लिया गया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बातचीत तो नहीं बनी, लेकिन अब ये एक्शन क्या बता रहा है? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही पॉइंट ऑफ कंटेंशन था। सबसे बड़ी चीज कि आप 21 घंटे तक बातचीत करते हो और जिसका नतीजा सिफर, जीरो नतीजा निकलता है। और इसका कारण यह है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस ईरान ने रखे थे, जो टर्म्स एंड कंडीशन अमेरिका ने रखे थे, वो दोनों ही इतना ज़्यादा कंट्राडिक्टरी था कि कोई मिडिल ग्राउंड बनना ये पॉसिबल ही नहीं था। और ये बात हम लोग बहुत पहले से 4-5 दिनों से, जब से ये खबर आई थी कि पाकिस्तान के अंदर बातचीत होनी है, तब से इस बात को कैपिटल टीवी पे हम लोग लगातार कह रहे थे कि ये बातचीत फेल होना एकदम लाजमी है, क्योंकि दोनों ही देश इस युद्ध में इस तरीके से फंसे हुए हैं कि एक भी पॉइंट के ऊपर कोई पीछे नहीं हट सकता। अब जैसे ही ये खबर आई कि पाकिस्तान में बीच मीटिंग से ही उठ के चले गए वेंस, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक ट्वीट किया कि ट्रंप कार्ड हमारे पास है, और ये ट्रंप कार्ड ये है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर कब्जा करेंगे। और जो बड़ी खबर आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से तमाम शिप्स को गुजरना है, और ईरान ने कहा कि हमने वहां पे माइंस लगा रखे हैं, और उन माइंस को हटाने के लिए यूएस के 2 जहाज वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो माइंस लगाए गए हैं उसको निकालने का काम में जुट गई है। तो एक बड़ी खबर और एक बड़ा, इसको कह सकते हैं कि ऑफेंसिव मूव ईरान के खिलाफ जो है वो शुरू हुआ है। और सबसे बड़ी चीज कि इधर बातचीत खत्म भी हुई और उधर ईरान बाकायदा ये घोषणा कर रहा है कि हमने अपने चीज़ों के ऊपर तो हमने अपने आप को जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो शर्तें रखी जा रही है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। बातचीत खत्म हुआ तो युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि अब खबर ये आ रही है कि लेबनान के ऊपर ताबड़तोड़ हमला हो रहा है। सवेरे से मिसाइल्स दागे जा रहे हैं और लेबनान की तरफ से भी इजराइल के ऊपर करीब 10-12 मिसाइल्स मारे गए, जिसे बीच में ही इजराइल ने रोक दिया। और यह खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह जहां से वो मिसाइल को लॉन्च कर रहा था उस जगह को ही निशाना बना लिया है इजराइल ने। कहने का मतलब ये है कि ये पीस टॉक करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे पीस की जगह युद्ध की नई शुरुआत जो है, जंग ऐलान शुरू हो गया। और अब ईरान के सामने बहुत बड़ी मुसीबत ये है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के जो बड़े बड़े दावे कर रहा था, अब उसे कैसे डिफेंड करेगा, नंबर 1। नंबर 2, कुछ और इनसाइड स्टोरीज भी आ रही हैं कि अंदर क्या बातचीत चली थी, अमेरिका ने क्या प्रपोज किया और किस चीज़ को लेकर के अमेरिका अड़ गया। अमेरिका ने कहा कि अगर आपको रिकंस्ट्रक्शंस के लिए, क्योंकि 3-4 पॉइंट समझिए कि जो ईरान करना चाह रहा था, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, उसके ऊपर अपना कब्जा। दूसरा, वो ये कह रहा था कि हम न्यूक्लियर इनरिचमेंट का काम जो है हम करेंगे। तीसरा, कि हमारे खिलाफ जो एक्शन हुआ और इसमें जो बर्बादी हुई, तो हमारे ऊपर जो लगे सैंक्शंस हैं उसको बाकायदा ख़त्म किया जाए, और हमारे पैसे जो बिलियंस एंड बिलियंस में हैं, जो अलग अलग देशों के साथ जो फ्रीज किया हुआ अकाउंट है उसको अनफ्रीज कीजिए, हमें पैसे की ज़रूरत है। तो ये 3-4 चीज़ें जो है वो मीटिंग के सामने रखी गई। अब अमेरिका ने साफ कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल साफ 2 शब्द में कहा है कि आपके पास ये जो 60% इनरिच्ड यूरेनियम है, जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है, वो आपको हवाले करना पड़ेगा, वो आपको देना होगा। नंबर 1, एट नो कॉस्ट
ईरान विल बी अलाउड टू हैव इनरिच्ड यूरेनियम। ये पहली शर्त थी जिसे ईरान ने कहा हम नहीं मानेंगे। नंबर 2 कि इमीडिएटली आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलना पड़ेगा। जैसे युद्ध से पहले ये हर देश के लिए फ्री था, वैसे ही अभी तुरंत करना होगा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के हाथ से गया तो ईरान के पास कुछ नहीं बचेगा। ये कहानी यही सबसे स्टिकिंग पॉइंट था। और नंबर 3 ये कहा गया कि आपको ये जो तमाम जो आतंकी संगठन को जिसको आपने पाल रखा है, चाहे वो हूती हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, इनको मदद आपको बंद करनी होगी। और ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल एजेंसीज और इंटरनेशनल टीम के देख रेख में ये सारा काम करना होगा। ईरान ने कहा नहीं, इस पे हम एग्री नहीं करेंगे। हम यूरेनियम जो इनरिच यूरेनियम हमारे पास 60% का है, वो 400 वो हम नहीं देने वाले। तो यहां मामला खत्म हो गया। न्यूक्लियर वेपन के ऊपर ही पूरा अटैक किया गया कि भाई ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहा है, आपके पास इनरिच यूरेनियम है, वो आप हैंड ओवर करो। और इस पे ईरान ने मना कर दिया। तो ये पूरी बातचीत हुई और उसके बाद अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं निकलते हो तो फिर हम वहां अपना बेड़ा भेजेंगे। अब वहीं पे लड़ाई अब शुरू होगी। तो ये शुरू से ही मालूम था। लगातार हम लोग इसी बात को कह रहे थे कि ये जो सीज फायर है, ये दरअसल अमेरिकन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वो अपने आप को रीग्रुप कर रही है, स्ट्रैटेजी बना रही है कि किस तरीके से ये जो कसम आइलैंड है या फिर खार्ग आइलैंड है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो 3-4 आइलैंड्स हैं, उसको कैसे अपने कब्जे में लिया जाए, कैसे वहाँ पे बम्बार्डमेंट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज की तस्वीर है। डोनाल्ड ट्रंप से किसी पत्रकार ने पूछा कि ये मामला तो खत्म हो ही रहा है, लेकिन ये खबर आ रही है कि ईरान को एयर डिफेंस और मिसाइल की सप्लाई वो चीन कर रहा है। तो चीन को भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी धमकी दी है कि अगर ईरान की आप मदद करोगे तो आपको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि शांति प्रस्ताव, ये जो जोकर्स जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, इन लोगों को लगा कि बस अब तो पूरी दुनिया का जो है अटेंशन हम ले लेंगे, शांति स्थापित कर देंगे। जो हमारा जो टेररिस्तान, जो दुनिया भर के टेररिस्ट जो हमारे यहाँ हैं, जो हमारा इमेज एक आतंकवाद को पालने पोसने वाले नेशन की तरह जो पूरी दुनिया में हमारा नाम होता है, वो बदनामी खत्म होगी, हम विश्व शांति स्थापित करेंगे। तो ये सपने जो हैं वो सपने ही रह गए। मैं तो देख रहा था, वो हामिद मीर वहाँ का पत्रकार, ये कह रहे थे कि ये जो डील अगर हो जाए, शांति हो जाए, तो पाकिस्तान जो है स्वीडन बन जाएगा, नॉर्वे बन जाएगा, पूरी दुनिया से पैसे आएंगे, पता नहीं कौन कौन से। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये पाकिस्तानी देख रहे थे। लेकिन अंत तो गत्वा रिजल्ट यही आया कि ऊपर वाले ने सब कुछ कहते ना भाई इंशाअल्लाह ये होगा, तो अल्लाह नहीं चाह रहे थे कि पाकिस्तान को इससे कुछ फ़ायदा हो। और इसलिए अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि मीटिंग तो खत्म हो गई, इतना भी ये लोग नहीं कह सके कि हम बातचीत जारी रखेंगे। ये नॉर्मल डिप्लोमेटिक जो है एक कह सके कि परंपरा है कि ठीक है अभी बातचीत फेल हो गया, कोई चीज़ पे हम एग्री नहीं कर सके, लेकिन एक बातचीत का रास्ता खुला है, तो आगे हम 10 दिन में, 1 सप्ताह के बाद इन सब चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। ये कैंसिल हुआ है तो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया है और अब युद्ध जो है एक नए फेज में जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर अब भीषण लड़ाई होने वाली है। ये लड़ाई अब और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर किसका कब्जा होगा। और ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इस दबाव में है कि उसको ईरान के खिलाफ अब युद्ध में भी उतरना पड़ सकता है। कई सारी और भी खबरें आ रही है कि पाकिस्तान इस पूरे मसले में ये बहुत बुरी तरीके से फंस गया। ईरानियंस नाराज़ है और तो और अमेरिकन्स भी नाराज़ है कि आप ठीक से निगोशिएट नहीं कर पाए, ठीक से ईरानियंस को जो है आपने हमारे प्री कंडीशंस के बारे में नहीं बताया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक साथ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इस
शांति वार्ता को कराने में एक और बड़ी मुसीबत में उलझ गया है, क्योंकि अंदर खाने ये भी खबर आ रही है, जिस तरह के मीम्स बन रहे हैं कि आप अमेरिका की चाटुकारिता और इजराइल की चाटुकारिता में आपने एक मुस्लिम देश को एक अलग कॉर्नर में डाल दिया। अभी तक ये सारी बातें चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि ईरान जो है वो जीत रहा है, ईरान जो है अपर हैंड है, लेकिन इस बातचीत के बाद, इस बातचीत से एक चीज़ तो साबित हो गई कि ईरान बैकफुट के ऊपर है। अब ईरान के पास ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं हैं। जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से इजराइल की तरफ से नेतन्याहू ने कहा कि हम लड़ाई जारी रखेंगे, हमें मालूम था कि यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है बातचीत, क्योंकि ईरान अपने उस न्यूक्लियर एम्बिशंस को जो है वो त्याग नहीं करने वाला है, इसलिए ये लड़ाई अब एक अलग फेज में चली गई है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर इस्लामाबाद में बातचीत बुरी तरह से फेल हो गई है, जिसके बाद इस जंग की नई पारी की शुरुआत हो चुकी है और अमेरिका के इस एक्शन ने दिखा दिया कि अब जंग एक नया तहलका और बवाल मचाने वाली है, जिसके कारण अब पाकिस्तान भी बुरी तरह फंसता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुरी, कैपिटल टीवी।